Hey, hello everyone, what's up? I hope you all are doing well. So आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर. दैट इज़ चैप्टर 9th, स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो ये है हम लोगों का आज का न्यू टॉपिक. ठीक है. एंड टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द चैप्टर इज़ 8 मार्क्स. सो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. ठीक है. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 8 के बारे में थोड़ा बहुत ग्लांस कर देंगे. उसमें क्वेश्चंस कौन से इम्पॉर्टेंट है कौन से नहीं है बोल के. ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही रहते हैं. ऐसे कौन से भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट नहीं रहते बोल के नहीं है. पूरे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट ही रहते हैं. ठीक है. तो चैप्टर 8 में हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक था मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV, दैट इज़ नथिंग बट लाइफ साइकिल ऑफ HIV. तो ये ऐसे 3 टॉपिक्स है जो रिपीटेडली हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा. ईयर वाइज वो रिपीटेड क्वेश्चंस है. ये तीनों क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आप लोगों को विथ एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है या सिर्फ डायग्राम भी पूछ सकता है. एंड सेम HIV भी विथ एक्सप्लेनेशन और विदाउट एक्सप्लेनेशन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेम एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है या डायग्राम पूछ सकता है या सिर्फ एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. तो इतना क्या हो गया था हम लोगों का पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ेस पूरा ऑल ओवर टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर दिया था. ठीक है. उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई नो यू डोंट हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट चैप्टर. So coming for next chapter, that is chapter 9th, strategies for enhancement in food production. ठीक है. ये चैप्टर हम लोगों को आज स्टार्ट करना है एंड टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर दिस चैप्टर इज़ 8 मार्क्स. ठीक है. 8 मार्क्स है. तो लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन विथ सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस आप लोगों ने देख लिया ही होगा एंड if you didn't had a glance on that means I'll repeat once again what are the topics we have to cover it today in this session. तो फर्स्ट है, लेट्स बिगिन विथ सिनॉप्सिस. फर्स्ट है इंट्रो, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. एंड सेकेंड इज़ एनिमल हस्बेंड्री. थर्ड इज़ डायरी फार्म मैनेजमेंट. एंड उसके बाद है द इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू बी अलॉटेड फॉर इम्प्रूविंग डायरी फार्म. एंड उसके बाद है इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउ एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काउ. तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउ एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काउ, इसमें मैंने क्या किया है, एक स्लाइड शो रखा है. ठीक है. एक स्लाइड शो रखा है बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. सिर्फ उसके जो कव्स के हैं, जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स है, वो कव कौन से है बोल के. ठीक है. सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है तो उसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो आई हैव केप्ट वन स्लाइड शो ऑफ देम. ठीक है. उनके नाम के हिसाब से मैंने एक पिक्चर भी डाला है उस पर. तो यू कैन सी दैट स्लाइड शो आफ्टर दिस सेशन. तो उसके बाद है नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. ठीक है. आज इतना कवर अप करना है, इतने टॉपिक्स हम लोगों को कवर अप करना है. तो लेट्स बिगिन. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट है स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो स्ट्रैटेजीज़ क्या है, स्ट्रैटेजीज़ इज़ नथिंग बट आइडियाज़. हम लोग कौन से ऐसे आइडियाज़ अप्लाई करके फूड और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है. स्ट्रैटेजीज़ नथिंग बट आइडियाज़ के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमनली आप लोगों को एक बात बोलूँगी मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले. वो भी बात इंट्रोडक्शन में ही एडअप होगा, डोंट वरी. तो सबसे पहले बात ये है कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना क्यों है. ठीक है. फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना क्यों है, क्यों बढ़ा रहे हो, अब क्यों बढ़ा रहे हो फूड प्रोडक्शन. पहले से बढ़ाना था फूड प्रोडक्शन, है ना. तो अब पहले से आप लोग फूड प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो मिडिल में क्यों चाहिए हम लोगों को फूड प्रोडक्शन क्यों करना है बोल के. तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, फूड प्रोडक्शन क्यों करना है, किस वजह से करना है. ठीक है. एंड इसके यूज़फुल क्या है, अनयूज़फुल थिंग्स क्या है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले बात यह है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाना क्यों है. अब वैसा नहीं है कि पॉपुलेशन कम है तो फूड प्रोडक्शन भी उतना ही होगा.
तो पहले के ज़माने में कैसा था, पॉपुलेशन कम था तो वहाँ पे फूड प्रोडक्शन भी कम लगता था, है ना। तो पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे, अब पॉपुलेशन तो कम ही रहता था। अब एक फैमिली में या सपोज़ कितने भी कम कंट्री में हो, पॉपुलेशन कम रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत कम रहता था, तो वहाँ पे ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं रहती थी। तो उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी हम लोगों को। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो फूड प्रोडक्शन वहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इस जनरेशन में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो हम लोगों को फूड प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ाना है। बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, फूड की कमी क्या हो रही है, वहाँ पे कम हो रही है। फूड इज़ नथिंग बट आप लोगों के फूड में बहुत से चीज़ें आ जाएंगे, लाइक राइस ग्रेन्स एंड उसके बाद जवार हो या रागी हो, समथिंग कुछ भी हो, ठीक है। तो वो सब आप लोगों को फूड में ही आता है। एंड उसके बाद जो एनिमल्स है, आप हेंस है, काउस है, बफलो है, तो वो जो हमारे यूज़फुल थिंग्स में एडअप हो रहे हैं उनको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है। बिकॉज आज के ज़माने में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है एंड फूड क्या हो रहा है, वहाँ पे कम होते जा रहा है। तो उसकी वजह से हम लोगों को कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करने हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ अप्लाई करने हैं जो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड अगेंस्ट एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ रियली चैलेंजिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो अब जो पॉपुलेशन है हमारा, वो क्या हो रहा है, काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। तेज़ गति इज़ नथिंग बट फास्टली बढ़ रहा है, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या हो रहा है, काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। अब जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो कम पड़ रहा है ना। अब क्या हो रहा है, सपोज़ चाइना ले लो। अब चाइना में सबसे बड़ा पॉपुलेशन चाइना में ही है। तो चाइना में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है एंड फूड क्या हो रहा है, वहाँ पे कम पड़ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे इस फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड। पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, फूड क्या हो रहा है, वहाँ पे कम पड़ रहा है, सफिशिएंट नहीं हो रहा है बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड पॉइंट में है, सेवरल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड न्यू टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, कहीं बायोलॉजिकल, अब क्या हो रहा है, बहुत से ऐसे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है एंड उसके बाद कुछ नए टेक्निक्स है। नए टेक्निक्स इज़ नथिंग बट जो भी आप लोगों का जेनेटिक्स हो या प्लांट ब्रीडिंग से, एनिमल ब्रीडिंग से, ऐसे टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे टेक्निक्स यूज़ करके, ठीक है, ऐसे टेक्निक्स हम लोग यूज़ करके फूड प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत से बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं एंड उसके बाद नए नए टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। उनका क्या है, पॉपुलेशन उनका भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद है, नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री is the agricultural practice of breeding and raising livestock like cows, buffaloes, pigs, horses, sheep, camels, goats, etc. that are useful to mankind. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या बोल रहा है, तो एनिमल आप लोगों को पता है व्हाट इज़ मीन बाय एनिमल, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट, जनरल नॉलेज है, सबको पता ही वो है व्हाट इज़ मीन बाय एनिमल। तो एनिमल क्या है, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, ठीक है। एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफस्टाइल लाइक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइवली स्टॉक लाइक, तो हम लोगों के जो ब्रीडिंग्स काऊ के ब्रीडिंग्स है, या उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, रेज अप कर रहे हैं, उनके ब्रीडिंग्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, रेज कर रहे हैं हमारे लाइफ स्टॉक के लिए, ठीक है।
उसमें आ गया आप लोगों का काऊ एक आ गया, बफलो एक आ गया, पिग एक आ गया, हॉर्स, शिप, कैमल्स, गोट्स एक्सेट्रा। अब काऊ आप लोगों को पता ही है काऊ किसके लिए यूज़ होता है। काऊ एंड बफलोस, काउस आर यूज्ड फॉर मिल्क एंड buffaloes are also used for milk and pigs are used for meat purpose। जो अब्रॉड में होते हैं वो दे कंज्यूम पिग्स मीट ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बाद आता है हॉर्सेस आप लोग रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो हॉर्सेस। एंड उसके बाद शिप से मिलेगा हम लोगों को वूल मिलेगा शिप से। एंड कैमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन in Rajasthan areas and goats are also used for meat purpose। goats meat purpose के लिए भी यूज़ होते हैं एंड मिल्क पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मैनकाइंड के लिए यूज़फुल है उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। ब्रीडिंग इज़ नथिंग बट हम उन लोगों को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, उनको क्या है हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनको रेस कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। नेक्स्ट है तो उसमें क्या कंटिन्यू है, एक्सटेंड फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज़ पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इसको छोड़ के भी एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ के भी और दो फॉर्मिंग्स है, एक है पोल्ट्री फार्मिंग एंड दूसरा है फिशरीज़। पोल्ट्री में आप लोग क्या देखोगे, पोल्ट्री इज़ नथिंग बट आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा पोल्ट्री, हेंस में, ठीक है। पोल्ट्री में क्या होता है, हेंस की क्या होती है वहाँ पे, हेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं हेंस का, ठीक है। एंड फिशरीज़ पे आओ तो फिशरीज़ में क्या होता है, फिशरीज़ नाम से ही पता चलता है दैट इज़ फिश को हम लोग क्या करते हैं, कैचिंग ऑफ फिश भी हो सकता है, कैचिंग फिश को कैच करके उसको बेचते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो नेक्स्ट it's estimated that more than 70% of the वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ एस्टिमेटेड, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 70% ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है, 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया एंड चाइना में, ठीक है। ये बात तो सबको पता ही है, इंडिया एंड चाइना में 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन है बोल के। तो नेक्स्ट है, हाउएवर इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फॉर्म प्रोड्यूस इज़ ओनली 25%, दैट द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी वही है, सेम है, पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, 25% ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है वहाँ पे, लो होता है, ठीक है। 25% प्रोडक्टिविटी क्या है वहाँ पे, बहुत लो है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है 25% पे बहुत लो चल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हेंस इन एडिशनल टू कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इज़ एसेंशियल टू बूस्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या देखे थे फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट पॉइंट में 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज सीन इन इंडिया एंड चाइना देखे थे। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या देखे थे, सरप्राइजिंगली क्या हो रहा है वहाँ पे, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है एंड 25% तक प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो, है ना। और थर्ड में क्या देख रहे हैं हम लोग, थर्ड में क्या हो रहा है यहाँ पे, कन्वेंशनल प्रैक्टिस देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो ये दो पॉइंट हम लोग देखने के बाद हम लोगों को न्यू टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या है वहाँ पे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे जो क्वालिटी भी बूस्टअप करे एंड क्वांटिटी भी क्या हो, बूस्टअप करे प्रोडक्टिविटी का। हम लोगों को प्रोडक्टिविटी तो मिल जाए, फूड प्रोडक्शन तो मिल जाए, बट वहाँ पे क्या है, फूड की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए एंड क्वांटिटी क्या है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डायरी फार्म मैनेजमेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डायरी फार्म मैनेजमेंट। तो डायरी फार्म मैनेजमेंट, डायरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो यहाँ पे डायरी आप लोगों को पता ही है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स रहते हैं या मिल्क
से कुछ बनता है उसको डायरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डायरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ये डायरी में क्या होता है, डायरी फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ही डायरी से जो है काऊ हो, डायरी से रिलेटेड जो एनिमल है उनको ही हम लोग रखते हैं। जैसे कि एनिमल्स में आता है आप लोगों का काऊ एंड बफलो, है ना। डायरी में क्या होता है, हम लोग काऊ एंड बफलो रख के उनका जो मैनेजमेंट रहता है हम लोग उसको क्या करते हैं, नरिश करते हैं, ठीक है। अच्छे फॉडर प्रोवाइड करके, अच्छा फूड प्रोवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को नरिश करते हैं फॉर देयर मिल्क प्रोडक्शन जो है उनके बॉडी में और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है। एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एंड जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद वो प्रोडक्ट हम लोग ह्यूमन कंजप्शन के लिए बांट दें, ठीक है। हो गया डायरी फॉर्म मैनेजमेंट, इतना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है डायरिंग डील्स विथ प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीजेस यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरी जो है हमारा, डायरी फॉर्म किसको डील करता है, वो किसको डील करता है बोले तो विद द प्रोसेस एंड सिस्टम्स। वो ऐसे प्रोसेस एंड सिस्टम्स को ही डील करता है जो उनका यील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर दे एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो इम्प्रूव करे। उसके साथ ही ये डायरी फॉर्म या डायरिंग डील आउट करता है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू बी फॉलोड फॉर इम्प्रूविंग डायरी फॉर्म। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स है, वो क्यों ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट मेजर्स है वो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए डायरी फॉर्म के लिए, क्यों बोल के, ठीक है, वाई। तो फर्स्ट पॉइंट है selecting a good breed like Jersey having high milk yielding potential depending upon the climatic conditions of the area। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट में सेलेक्टिंग अ गुड ब्रीड, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिंग अ गुड ब्रीड, हम लोगों को सिलेक्शन पे हम लोग कुछ एक अच्छा वाला ब्रीड सेलेक्ट कर लेना चाहिए, लाइक जर्सी जो ज़्यादा हम लोगों को मिल्क दे वैसा वाला ब्रीड हम लोग सेलेक्ट कर लेना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते हैं, जो हाई मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल रहता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, ऐसा वाला एनिमल हम लोग सेलेक्ट कर लेना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, सेलेक्टिंग गुड ब्रीड विच इज़ रेसिस्टेंस टू डिसीजेस। एंड वो ऐसा ब्रीड होना चाहिए जिसके कौन सा भी डिसीज़ ना हो, वैसा वाला ब्रीड हम लोग सेलेक्ट करना। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, हम लोगों को ऐसा एक काऊ या जर्सी ले लो, ठीक है, एक ऐसा जर्सी सेलेक्ट करना लेना चाहिए जो गुड ब्रीड हो, ठीक है, जो मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना हो, वैसा वाला एक गुड ब्रीड अच्छा सा काऊ हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है वहाँ पे, वो जो सेलेक्ट गुड ब्रीड जो है हमारा, ठीक है, अब क्या करें हम लोग, जर्सी को क्या करें, सेलेक्ट कर लिए, फर्स्ट पॉइंट में जर्सी को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, वो जर्सी का है क्या है, वो जर्सी क्या हो रहा है वहाँ पे, वो एक ऐसा जर्सी होना चाहिए जो डिसीज़ से नहीं हो, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, गुड ब्रीड को सेलेक्ट कर लिए एंड उसके बाद गुड ब्रीड को सेलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग क्या करें, उसको एक कौन सा भी डिसीज़ नहीं होना, ठीक है, वैसा वाला ब्रीड सेलेक्ट करना है फिर से। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाउसिंग द कैटल विथ एडवोकेट वेंटिलेशन वाटर एंड फीड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेक्ट कर लिए, उनको लेके आए हम लोग जहाँ पे भी हम लोगों का डायरी फॉर्म है वहाँ पे ला के रख दिए। एंड वहाँ पे जो है, ठीक है, उनका प्लेस जो है वो उनका हाउसिंग ऐसे रहना चाहिए जैसा एडवोकेट वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जो वेंटिलेशन होना चाहिए वो एडवोकेट वेंटिलेशन होना चाहिए एंड क्लीन वाटर होना चाहिए एंड फीड जो है वो भी अच्छा फीड होना चाहिए। फीड इज़ नथिंग बट फूड, जो फूड हम लोग देते हैं उसको वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया।
तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। तो हम लोग जो फॉडर उनको प्रोवाइड करते हैं, गऊ को जो फॉडर हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए एंड क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिनेस एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट हम देखे थे, लास्ट में क्या देखे थे, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। तो हमारा जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग फॉडर, उसको वो क्वालिटी भी होना चाहिए एंड क्वांटिटी भी उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखे थे हम लोग उनका जो क्लीनिनेस है, जैसे हम लोग मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी का क्लीनिनेस, हाइजीन, एनवायरनमेंट, वो सब हम लोग उनको भी देना चाहिए। ठीक है, ताकि जो हम जब मिल्किंग का टाइम होता है एंड उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, वो बहुत ही क्लीनिनेस एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट के टाइम हम लोगों को मेंटेन करना है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर विजिट्स एंड चेकअप फ्रॉम अ वेटरनरी डॉक्टर एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल प्रोसेसेस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, लास्ट पॉइंट है, हम लोग जो रेगुलर विजिट एंड चेकअप होना चाहिए उस ब्रीड का, जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उस ब्रीड का रेगुलर विजिट एंड चेकअप होना चाहिए। कहाँ पे बोले तो वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके उसका रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए एंड विजिट्स रहना चाहिए एंड उनके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके जो बॉडी सिस्टम के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम लोगों को प्रोसेस में क्या होता है, हेल्प्स इन प्रोसेसिंग क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग प्रॉब्लम्स। वो रिकॉर्ड्स हम लोग जाते हैं, कंटिन्यूसली जाते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है उनके बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे बोल के। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजिनियस ब्रीड्स। मैंने पहले ही बोला था इंडिजिनियस ब्रीड्स एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स होते क्या है बोल के। इंडिजिनियस ब्रीड्स का मैं आप लोगों को मतलब समझा दूंगी, व्हाट इज़ मीन बाय इंडिजिनियस ब्रीड्स। These are well adapted to our agroclimatic conditions and are resistant to many tropical diseases and can survive and produce milk on poor feed and fodder resources। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंडिजिनस ब्रीड्स होते हैं दे आर वेल एडेप्टेड, जो हम लोग जिस भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं उनको क्या करते हैं वो लोग बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उस कंडीशंस को क्या करते हैं, अपना लेते हैं एंड वो ऐसे रेसिस्ट टू मैनी ट्रॉपिकल डिसीज़, और डिसीज़ रेसिस्टेंस भी रहता है उसके अंदर एंड उसके बाद दे कैन सर्वाइव एंड प्रोड्यूस मिल्क। ऐसा कौन सा भी रेसिस्टेंस रहने दो, ट्रॉपिकल डिसीज़ कौन सा भी रेसिस्टेंट डिसीज़ रहने दो, वो सर्वाइव कर सकते हैं एंड मिल्क जो है उनका जो मिल्क प्रोडक्शन जो है, जो हम लोग एक ड्राई घास दिए तो भी खाना खा के अच्छे से फोडर, जितना भी पूर फोडर हो या फीड हो उसको कंज्यूम करने के बाद भी क्या करते हैं वो लोग, दे कैन प्रोड्यूस मिल्क वेरी नाइसली। ठीक है, ये हो गया है इंडिजिनियस ब्रीड्स। एक्जॉटिक ब्रीड्स आप लोगों को पता है व्हाट इज़ मीन बाय एक्जॉटिक ब्रीड्स। एक्जॉटिक इज नथिंग बट जो अभी नहीं रहे उनको बोलते हैं एक्जॉटिक ब्रीड्स।
नेक्स्ट टॉपिक है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री इज़ नथिंग बट आप लोगों को पोल्ट्री फॉर्म आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने देख लिया है व्हाट इज़ मीन बाय पोल्ट्री फार्म। जो हेंस आप लोग पालते हो उनको पोल्ट्री फार्म्स बोलते हैं। तो पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स दैट इज़ बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्ट्री क्या है, एक क्लास है, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड फूल्स का एक क्लास होता है, फाउल्स नथिंग बट बर्ड्स का एक क्लास होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड और फॉर देयर एग्स। एग्जाम्पल है चिकन है, चिकन इज़ नथिंग बट हैन, डक्स, टर्की, गीस एक्सेट्रा, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट है पोल्ट्री क्वालिटी एंड क्वांटिटी यील्ड आर डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्ट्री के कुछ ऐसे क्वालिटी एंड क्वांटिटी है जो डिपेंड करते हैं कुछ ऐसे थोड़े बहुत फॉलोइंग एस्पेक्ट से, ठीक है। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ डिसीज़ फ्री एंड सूटेबल ब्रीड्स। तो हम लोगों को इसमें कुछ ऐसे सेलेक्ट करने हैं, एग्जाम्पल ले लो हेन का, ठीक है। अब हेन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब हेन में हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, वो डिसीज़ नहीं रहना वैसे वाला हेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो डिसीज़ फ्री है वो हेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एंड सूटेबल ब्रीड, जो सूटेबल ब्रीड हो, सूटेबल क्लाइमेटिक, जो क्लाइमेटिक कंडीशन पे जो सूटेबल ब्रीड होता है वैसे ब्रीड्स हम लोगों को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड सेफ फॉर्म कंडीशंस। अब हम लोग सेलेक्ट कर ही लिए, एक हेन को सेलेक्ट कर लिए हैं हम लोग जो एक डिसीज़ फ्री है एंड जो क्लाइमेटिक कंडीशन पे सूटेबल है, वो एक हेन सेलेक्ट हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को उसको प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस पे हम लोगों को उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हम लोग हेन ले लिए खुला छोड़ दिए, वैसा नहीं है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो प्रॉपरली है, प्रॉपर एंड सेफ है उन लोगों को, वो एक केज टाइप का रेडी करना है, फार्म कंडीशंस पे रेडी करके उनको वहाँ पे रख देना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में प्रोवाइडिंग प्रॉपर फीड एंड वाटर। तो थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को क्या है, एक प्रॉपर फीड, फीड इज़ नथिंग बट फूड ग्रेन्स, वो प्रोवाइड करेंगे एंड क्लीन वाटर। एंड उसके बाद लास्ट है हाइजीन एंड हेल्थ केयर आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो इसमें कुछ दो ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम लोगों को सबसे ज़्यादा याद रखना चाहिए। फर्स्ट है हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। आई होप you understood this much. So thank you so much.